सबके मन के अंदर है कि सारा तक घना पानी कौन सा गांव के अंदर चढ़ रहा है, इस गांव में उस गांव में। लेकिन मैं आपको बता दूं गांव गुराना में पहुंचा हूं, उरे जो है वो हद से ज्यादा पानी भर चुका है। आसपास के गांव में होगा 2 फुट 4 फुट 5 फुट, लेकिन इसके अंदर इतना पानी है कि मानस का मानस डूब चुका है। और उससे बड़ी बात यह बहुत सारे खेत डूब लिए, ढाणी डूब ली, अंदर तक पानी जा लिया, स्कूल डूब लिया, हेल्थ डिपार्टमेंट डूब लिया है उरे का। और उससे बड़ी बात यह है बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनका त्रेड़ पड़ चुकी है, मोटा नुकसान हो लिया है। और उससे बड़ी बात यह है ये पानी इकलौता गुराना गांव का नहीं है, यहाँ पे आसपास के जो गांव लगते हैं और तभी पानी जो है वो चल के आया। मौके के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट पहुंच लिया है, कहीं ऐसा ना हो गांव गुराना वाले मिलके कोई नाका तोड़ दे, पानी आगे तक बिक जाए और आने वाले वक्त के अंदर चुगर दे भाई साहब, आसपास के एरिया के अंदर जल थल हो जाए, आसपास के गांव डूब जाए, हालात और ज्यादा बुरे हो सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे है, कदे नाका तोड़ दे यो गांव, हालात जो है वो बिल्कुल बुरे हैं। भाई हमारे साथ में भाई साहब कितना मोटा नुकसान हो रहा है? बहुत मोटा नुकसान हो रहा है भाई साहब। कितने मकान हम त्रेड़ डाली? त्रेड़ तो सारे 100 मकान तो अंतों अड़े है, ठीक है, परली साइड में है 500 मकान हम त्रेड़ आली आली है। हाँ। पुलिस डिपार्टमेंट क्या तो पूछ रहा है? भाई साहब सारा डिपार्टमेंट है, कोई ना प्रशासन कर देता कि कोई कुछ नहीं कर देता। एसडीएम सारे अड़े बैठे, सब बदगाम उठ के बैठे हैं और पानी नहीं डैड उसका बेड़ा खेड़ा का डैड का सब बदगाम में पानी अड़े है। तो डिपार्टमेंट पानी उतारने के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, वो फद्दू बना रहे सारा शांत के कारण तान को देंदे। भाई साहब क्या कर रहा है डिपार्टमेंट? कुछ नहीं कर शांत खड़ा है, कोई किसी चीज ने नहीं। तीनों गांव है ना, खनपर सिंदड़ गिरा नूने से वो आ रहे हैं, उरा से गुराना है, तीनों गांव कंडा पे खड़े हैं, प्रशासन खड़ा खड़ा कोई किसी को नहीं कर रहा। अगर ये पानी मौके के ऊपर नहीं उतारा गया तो ये पानी कितने महीने लग को नहीं उतरेगा? भाई साहब सारा काम जो नजदीक के बस्ती नहीं वो सारी खत्म हो जाएगी। ये तो क्या है, फसल तो ये तो खेत खत्म हो गए, ये गांव में आधा खत्म हो जाए, जो ऊपर बैठे नहीं वो बच्चा नहीं, सारा नहीं, डांगर पशु सारे मर गए। अगर भाई साहब हालात यही रहे तो ये पानी कब तक नहीं उतरेगा? 6 महीने लगभग नहीं उतरता। 6 महीने तक भी कौन नहीं उतर भाई? तो अब क्या करोगे? करना के है, मरे पड़े हैं, मतलब प्रशासन है, प्रशासन वो खड़ा है, पानी तारन निंदा कड़ियां भी। मैंने तो सुना प्रशासन का है कि भाई नहर है, उस नहर के अंदर अपना सूंड लगे पानी तार लो। उतरता तो कौन किसी शब्द को उतरता, उतरा कैसे? इतना पानी सूंड लाएगा कितने दिन में तारोगे आप बता दो? चोखा टाइम लग जाए, बहुत 6 महीने लग जाए कम से कम। 6 महीने लग जाएंगे। हाँ, आप नहीं दिखने लग रही हो पानी उतर जाएगा। तो अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यानी कि बीमार भी पड़ रहे होंगे, हालात इस प्रकार के। मच्छर इतने हो रहे हैं पूछे ना। लाइट आ रही है? लाइट तो कि नहीं आ रही लाइट भी, क्योंकि तारन तो लग रहे पानी, फिर इन तो काबू को नहीं आता बरमिया था। ये कल भी एसडीएम हमारे तबला 2 बार मैं दे दूंगा तुम्हें, तार लो पानी गामड़न को 2 बार में पानी इतना इधर से बता दो आप। क्या इतना पानी है वाक्य के अंदर आदमी भी डूब जाए? हाँ आप चल लो, ये हो रहा आदमी डूब जाता। सच में है यह बात के मानस का मानस डूब जाए? जमा सच्चाई है जी, कोई झूठ नहीं। कोई झूठ नहीं है। 6 और 7 के बीच में पानी है, यहाँ कोई भी वो नहीं है। बच्चे स्कूल स्काल सब बंद है, कोई किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। कानून कोई भी आदमी किसी प्रकार का आदमी की कोई भी सहायता नहीं देता। तो सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से तो ये चाहते हैं भाई साहब हमारा कहीं न कहीं से जुगाड़ करके हमारा पानी निकलवाए, पीछे वाला पानी बंद करवाए, यही रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब। पीछे वाला पानी आपका पानी भी आपका गांव वो कर ले ना, कंट्रोल कर ले, तो हमारे को इतनी दिक्कत नहीं आती। तो इतना पानी के डाटा था इसके भाई साहब, प्रकृति का आगे किसका बस चला है? कौन डाटा था किसी हालत भी? तो फिर यो इस गांव का कुकर डाटा रखा है भाई बेरा नहीं हमारा गलत के बन रही है, बुरा हाल हो रहा है। बुरा हाँ, नायब सैनी जी देख पा रहे हैं, क्या कहोगे? हम तो नायब साहब से ये कहवा कि सीएम साहब हमारा पानी उतार दे किसी भी। अब हमारे मकान पड़ने लग रहे हैं, इनती बचा ले, कैसे बचा ले? चलो कहने का मतलब ये है हालात बुरे हैं, आप देख पा रहे हैं पानी जो है वो हद से ज्यादा बढ़ चुका है और लोगों के घर के अंदर जा चुका है। और असली बात तो ये है कि लोगों के अरमानों के ऊपर ये पानी जा चुका है। गांव गुराना में मैं खड़ा हूँ, परिस्थितियां जो है वो बड़ी नाजुक हैं। पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुंच चुका है, कहीं पे ऐसा ना हो गाँव वाले आगे नाका तोड़ दें और आगे तक के जो गाँव हैं वो इस पानी की चपेट में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो डिपार्टमेंट ने इनको यानी कि सुविधा दी है, क्या उस सुविधा से इतना ज्यादा पानी को उतारा जा सकता है? ये अपने
आप में बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ी बात यह है, अगर डिपार्टमेंट की सुविधा लेके इस पानी को उतारते भी हैं तो कितना वक्त जो है वो लंबा समय इनको उतारने के अंदर लगने वाला है। लेकिन आगे के जो गांव है वो भयभीत खड़े हैं कि भाई साहब अगर इनका पानी उनके गांव के अंदर आ गया तो वहां पे भी त्रासदी होने वाली है। अब देखना यह है क्या इस गांव को एज ए बांध जो है वो यूज किया जा रहा है कि भाई सारा पानी इस गांव के अंदर इकट्ठा कर दो और मरेगा तो गांव मरेगा, या फिर इस पूरे गांव को नक्शे से मिटाने की कोई कोशिश जो है वो की जा रही है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप देखते रहे HR20 मीडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहाँ किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।